everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEPS Biology. So in this video we will discuss the set 2. हम लास्ट वीडियो में क्या किए थे कि सेट 1 डिस्कस किए थे जो न्यूमेरिकल्स बायोलॉजी के हैं, सेट 1 उसका डिस्कस किए थे. आज सेट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें और 10 क्वेश्चंस हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर डिस्कशन लेट मी टेल यू, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल or if you have not yet subscribed to our channel, then do subscribe, share our videos, like our videos, and don't forget to press that bell icon next to the subscription button and select all so that you can get all the notifications whenever a new video comes up. And another important thing, do join us on Telegram. Okay, clear? तो start करते हैं. Question number 11. Okay, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 था लास्ट सेट में, तो 11 से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, अ डीएनए सेगमेंट हैज अ टोटल ऑफ 2000 न्यूक्लियोटाइड्स आउट ऑफ व्हिच 520 आर एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स. तो हाउ मेनी प्यूरिन बेसेस डज दिस डीएनए सेगमेंट पॉसेस. ओके, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट सेट में कर चुके हैं, राइट? तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हो गया कितना? 2000. ओके, तो हमें पता है जितना एडेनाइन होता है उतना क्या होगा, उतना थायमिन भी होगा. सो टी भी कितना है आपका? 520, राइट? तो ये हमें यहाँ से हम निकाल सकते हैं A प्लस टी कितना होगा. तो 520 प्लस 520 विल बी हाउ मच? 1040. ओके, 1040. क्लियर? सो इसे अब यूज करके we can find C plus G, right? That will be 2000 minus A plus T. Clear? So 2000 minus 1040 will be 960, right? तो C and G मिलके है 960 and we know C जितना रहेगा उतना गुआनाइन भी रहेगा, राइट? तो C और G दोनों कितने होंगे? 960 डिवाइडेड बाई 2 विल बी व्हाट? 2 4 जा 8. ओके, 2 8 जा 16, 0 480. क्लियर? तो ईच हमें मिल गया 480. क्लियर? तो अब पूछा है कि हाउ मेनी प्यूरिन बेसेस डज दिस डीएनए सेगमेंट पॉसेस. ओके, तो प्यूरिन बेस क्या होंगे? आपका एडेनाइन एंड गुआनाइन. ओके, तो एडेनाइन कितना है? 520. गुआनाइन कितना है? 480. ओके, तो टोटल की क्या होगा? 0, यहाँ पे 0, 10. क्लियर? तो 1000 टोटल प्यूरिन बेसेस विल बी 1000. अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो दिया है इन अ पॉपुलेशन 49% आर होमोजाइगस विथ जीनोटाइप स्मॉल टी. ओके, तो स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, प्योर रिसेसिव, राइट? ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव कंडीशन. तो फाइंड आउट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील. ओके, ये दोनों का जीन फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है. तो ऑब्वियसली इसमें हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? हार्डी-विनबर्ग लॉ. ओके, उनका इक्विलिब्रियम लॉ जो है. क्लियर? सो यहाँ पे क्या दिया है कि रिसेसिव होमोजाइगस जो कि स्मॉल टी है, दैट इज 49%. ओके, क्लियर? सो सपोज लेट अस टेक टोटल इंडिविजुअल, परसेंटेज में दिया है. ओके, तो सपोज टोटल इंडिविजुअल्स in the population is 100. ओके, तो अगर ये 100 हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस स्मॉल टी will be 49 divided by 100, that is 0.49, right? तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. ओके, ये प्रिंसिपल से हमें क्या पता है कि P plus Q
is equal to 1, right? So suppose let us assume the frequency of the homozygous what? This recessive homozygous small t is 0.49. That means q square will be 0.49, right? So from this we can get q, that is 0.49 का क्या होगा रूट ओवर, that will be 0.7. तो हमें q मिल गया. So by definition we know what? p plus q is equal to 1. Clear? तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं कितना? 1 minus 0.7, that will be 0.3. क्लियर? तो ये हमें p मिल गया. क्लियर? तो जो q है और जो p है, इनमें से क्या डोमिनेंट है, क्या रिसेसिव होगा? हमारा p जो होता है दैट इज डोमिनेंट, जो q होता है दैट इज रिसेसिव. ओके, सॉरी यहाँ पे टिक मार्क हो गया. तो p है क्या? हमारा डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट 0.3, मतलब कैपिटल T का फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.3. जबकि स्मॉल t, ओके, दैट इज द रिसेसिव अलील, उसका फ्रीक्वेंसी होगा क्या? आपका q, ओके, दैट इज 0.7. अंडरस्टूड? तो पूछा है फाइंड आउट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल T एंड स्मॉल t, तो आंसर विल बी 0.3 एंड 0.7. क्लियर? 0. अंडरस्टूड? क्लियर? तो क्या हुआ कि हमें परसेंटेज दे दिया था, तो उसे हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब पॉइंट में हमने उसे कन्वर्ट किया. क्लियर? उसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल वी फाउंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? q and p. Clear? Understood? Now come to question number 13. The question is, in a sampled population the frequency of the recessive trait is 16%. trait क्या है वो नहीं दिया है. ओके, तो सपोज we can take स्मॉल a, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल b स्मॉल a एनीथिंग. ओके, तो सपोज स्मॉल a का फ्रीक्वेंसी है 16%. क्यों स्मॉल a हमने लिया? बिकॉज रिसेसिव दिया है. ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. ओके, तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा? कैपिटल A होगा, राइट? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या होगा? कैपिटल A स्मॉल a होगा, है कि नहीं? यह है होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अगर हम स्मॉल a कंसीडर करते हैं. ओके, कैपिटल A अगर यूज करते हैं. अंडरस्टूड? क्लियर? सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड, like in the previous question, we can find the what? Frequency of this homozygous recessive allele. Okay, that is small a. Clear? तो small a के लिए मतलब suppose this is q square. Okay, q square अगर 0.16 हो रहा है तो q क्या होगा? 0.4 होगा, है कि नहीं? 0.4 होगा. क्लियर? तो उसी हिसाब से हम p भी निकाल सकते हैं. क्या? 1 minus 0.4 that is 0.6, है कि नहीं? तो q मिल गया, हमें p मिल गया. ओके, तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल. क्लियर? तो a के लिए क्या होगा? p स्क्वायर हम निकालेंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? p डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए लिया जाता है, q रिसेसिव कैरेक्टर के लिए लिया जाता है. ओके, द अलील, ओके, द अलील व्हिच इज रिसेसिव. अंडरस्टूड? तो पूछा है हमें होमोजाइगस डोमिनेंट पहले, तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? कैपिटल A. क्लियर? तो फॉर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर. ओके, तो p हो गया हमारा 0.6 into 0.6, दैट विल बी 0.36. अंडरस्टूड? ये एक आंसर हो गया. फिर पूछा है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, मतलब कैपिटल A स्मॉल a का पूछा है. ओके, तो कैपिटल A का क्या है? हमारा p, राइट? स्मॉल a का क्या है? हमारा q, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? बाय डेफिनेशन वी न्यू द p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे p स्क्वायर क्या होता है? आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होता है.
U स्क्वायर क्या होता है, हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होता है, और 2pq क्या होता है, हमारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल होते हैं। ओके, तो सिर्फ pq यहाँ पे हमें नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, 2pq निकालना है। ओके, अगर हम सिर्फ pq निकालेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर, क्योंकि उस पॉपुलेशन में टोटल हमारा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कितना है, वो हमें उनका फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। अंडरस्टूड, तो 2pq विल बी 2 इंटू p का वैल्यू क्या है, हमारा 0.6, q का वैल्यू क्या है, हमारा 0.4। ओके, so that will be what, 0.48। अंडरस्टूड, फिर अगर हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओके, तो ये होगा 36% और ये क्या होगा आपका 48%। अंडरस्टूड, क्लियर, समझ में आया। तो ऑप्शन जो अगर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में, अगर डेसिमल में पूछा है तो डेसिमल में। क्लियर, अंडरस्टूड। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन इज, in a certain population the frequency of 3 genotypes are capital B, capital B, capital B, small b, small b, small b। ओके, तो ये जो 3 जीनोटाइप हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 22%, 62% एंड 16% रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल बी का क्या है, 22%। ओके, 22%। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी का है 62%। ओके, एंड स्मॉल बी का है कितना, 16%। अंडरस्टूड, क्लियर। तो पूछा है व्हाट इज लाइकली फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ओके, तो इसे निकालने के लिए हम दो मेथड कर सकते हैं। एक इजी वाला मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ये टाइम कम होगा। तो देखो, तो ये जो कैपिटल बी है ये इसमें है और इसमें है, राइट, इसका एक पार्ट है, राइट। ये जो स्मॉल बी है यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, राइट। तो इसी हिसाब से तुम लोग याद कर लो। ये तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो तो दिए थे ही, राइट। तो यहाँ पे तो 2 कैपिटल बी स्मॉल बी नहीं दिया है, कैपिटल बी स्मॉल बी जो डाटा है उससे हम निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एलील सपोज हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, कैपिटल बी के लिए ऑल ऑफ कैपिटल बी प्लस हाफ ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ऑल ऑफ कैपिटल बी क्या है आपका 22, राइट। हाफ ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी अगर हम निकालेंगे 62/2 दैट विल बी 22 प्लस 31, ओके, दैट इज 53%। अंडरस्टूड। Similarly, we can find the frequency of small b allele. Okay, तो all of small b जितना होगा उसके साथ हम capital B small b का हाफ कर देंगे। Okay, then we will add both of them. Okay, तो all of small b क्या है 16, right? Half of capital B small b हम यहाँ पे निकाले हैं क्या 31, तो that will be 47%। अंडरस्टूड। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा 53% एंड 47% रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज इफ DNA concentration is 15 grams, okay, what would be the molar concentration of human DNA in a human sex cell and human cell respectively? Okay, ह्यूमन सेक्स सेल में कितना होगा, ह्यूमन सेल में कितना होगा। ओके, क्लियर। तो मैं आप लोगों को सेक्स सेल का बता दूंगी, आप मुझे ह्यूमन सेल का बताइएगा। ओके, दैट इज योर वर्क। अंडरस्टूड। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे है, कैसे निकालते हैं मोलरिटी। ओके, तो मोलरिटी इज इक्वल टू सैंपल ऑफ DNA concentration in grams, okay, divided by
330 into 6.6 into 10 to the power 9 ग्राम पर ओके। तो यहाँ पे जो सैंपल ऑफ डीएनए है ये हम डिप्लॉयड के लिए अगर करते हैं तो होता है ये ओके। तो ये क्यों होता है और ये क्यों होता है? व्हाट इज 330? 330 आपका ये है कि that is the average molecular weight of a nucleotide pair. Okay, 330 क्या है? Average molecular weight of what? A nucleotide pair. Understood? ये 330 डाल्टन होता है। क्लियर? समझ में आया? तो ये 6.6 into 10 to the power 9 ये क्या है? That is the genome size. Okay, that is the genome size of a diploid. Okay, diploid human cell. Okay, clear? This the genome size of a diploid human cell is around 6.6 into 10 to the power 9. Okay, तो ये और ये दोनों को याद रखना है आप लोगों को। अंडरस्टूड? तो अगर हम डिप्लॉयड के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे? 6.6 into 10 to the power 9 करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन सेक्स सेल, ओके, दैट इज हैप्लॉयड, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि सैंपल ऑफ डीएनए इन हैप्लॉयड, ओके, हैप्लॉयड में हमें निकालना है सैंपल ऑफ डीएनए हैप्लॉयड, उसका कंसंट्रेशन इन ग्राम्स। अंडरस्टूड? डिवाइडेड बाय 330 इंटू ये 6.6 इंटू 10 to the power 9 हम ना करके हम क्या करेंगे? 3.3 इंटू 10 to the power 9। ओके, क्योंकि क्या होगा? जीनोम साइज आधा हो जाएगा क्योंकि वो हैप्लॉयड है, राइट? तो 3.3 इंटू 10 to the power 9 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो जब हम ह्यूमन सेक्स सेल के लिए निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? क्या दिया है? डीएनए कंसंट्रेशन 15, ओके, 15 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 330 इंटू क्या करेंगे? 3.3 इंटू 10 to the power 9 करेंगे, ओके, ग्राम्स और मोल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1.37 इंटू 10 to the power -11 मोल। ओके, क्लियर? तो आपका काम है कि ह्यूमन सेल में क्या होगा वो आप मुझे बताना। ओके, क्या करेंगे हम? 15 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 6.6 इंटू 10 to the power 9 करेंगे, ओके, जो कि ये वाला फॉर्मूला है। ये हैप्लॉयड था, राइट? दैट्स व्हाई हमने 3.3 इंटू 10 to the power 9 हमने डिवाइड किया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अंडरस्टूड? क्लियर? Now come to question number 16. The question is, if 8 individuals in a laboratory population of 80 fruit flies died in a week. Okay, तो laboratory population मतलब laboratory में 80 fruit flies present थे, okay, और एक हफ्ते में 8 individuals मर गए। Okay, the question is, what would be the death rate of the population for that said period? मतलब वही हफ्ते के लिए, okay, in that week, okay, तो डेथ रेट हमें यहाँ पे निकालना है। क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला डेथ रेट का? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो कितना हुआ? 8 डिवाइडेड बाय 80 हम करेंगे, that will be 0.1. Clear? So the death rate will be 0.1 individuals per week. Okay, individuals per week. Clear? Understood? Next, come to question number 16. Sorry, 17. Okay, the question is, calculate birth rate if 18 new plants are added through reproduction in the existing 60 lily plants in a pond during a particular month. Okay, तो यहाँ पे क्या निकालना है? हमें बर्थ रेट निकालना है।
ओके, सिर्फ डेथ को हम बर्थ बना देंगे, राइट? तो क्या होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड, ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेड, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, क्लियर? तो कितना ऐड हुए, 18 प्लांट्स, क्लियर? पहले कितना पॉपुलेशन था, 60 लिली प्लांट्स का पॉपुलेशन था, तो दैट विल बी 0.3 इंडिविजुअल्स पर लिली per month. Okay, understood? Clear? Now come to question number 18. Okay, so the question is, what would be the amount of energy available to the organism of the third trophic level of a food chain if the energy available at the first trophic level is 10,000 joules? Okay, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी हमें दे दिया है, पूछा है थर्ड ट्रॉपिक लेवल का एनर्जी क्या होगा इन अ फूड चेन. ओके, क्लियर? तो we all have studied about 10% law. ओके, स्कूल में भी आप पढ़े होंगे, राइट? तो let me know in the comment section, okay, who gave this 10% law. ओके, मैं सब चीज आप लोगों को नहीं बताऊंगी, राइट? कुछ आप लोग भी हमें बताओ कि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ याद है या सब भूल रहे हो. ओके, तो देखो, तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्लियर, कि 10% लॉ किसने दिया था. तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ we have studied that only 10% of the energy which enter a particular trophic level of organisms that is available for transfer to the next higher trophic level. Okay, मतलब अगर इस ट्रॉफिक लेवल में हमारा क्या है, 100 जूल एनर्जी है, इसका 10% ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है 10,000 जूल. ओके, तो फर्स्ट का अगर हमारा 10,000 जूल निकल रहा है, दिया हुआ है, तो सेकंड का क्या होगा, 10% ऑफ 10,000. ओके, हर ट्रॉफिक लेवल में 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होते जाएंगे, राइट? तो 10/100 इंटू 10,000 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 1,000 जूल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को जाएगा. ओके, नाउ कम टू थर्ड. तो अब क्या होगा कि सेकेंड में जो 1,000 जूल है उसका 10% थर्ड ट्रॉफिक लेवल को जाएगा, मतलब 10% ऑफ 1,000 जूल हमें निकालना है. तो 10/100 इंटू 1,000 दैट विल बी 100 जूल. तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 जूल. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. ओके, so the question is effective population. Okay, effective population size for completely monogamous species having 40 males and 10 females would be. Okay, तो यहाँ पे एक टर्म है इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज. ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज. ओके, फॉर्मूला मैं बता दूंगी. ओके, हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला बताने के लिए मुझे ये काम दी गई है. ओके, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो इसका डेफिनेशन आप लोग मुझे बताओगे. ओके, क्लियर? तो जो इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज आते हैं. ओके, NM, NF एंड NE. ओके, तो व्हाट इज NM, नंबर ऑफ मेल्स. ओके, NF, नंबर ऑफ females, clear, and NE, that is the effective population size. Okay, clear? So we have to find the value of NE with the use of NM and NF. Okay, so what is the formula? NE is equal to 4 into
NM/NF divided by NM plus NF. ओके क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स क्या है 40, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या है 10. ओके ये हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है. ओके तो 4 into 40 into 10 divided by 40 plus 10, right? तो क्या होगा 1600 divided by 50 and that will be how much? 32. Okay, so the effective population size for completely monogamous species having 40 males and 10 females would be 32. Understood? Clear? ये जो फॉर्मूला है अगर नहीं पता है तो याद कर लो. ओके और कमेंट सेक्शन में व्हाट इज इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज, इसका डेफिनेशन क्या है वो बताना मत भूलना. ओके क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. ओके क्वेश्चन नंबर 20. If the frequency of allele small a is 0.4, what about the percentage of individuals homozygous for allele small a? Okay, अगर इसका allelic frequency दे दिया है 0.4 तो percentage of individuals okay which are homozygous for allele a इसे हम निकालेंगे. Understood? तो देखो स्मॉल a का तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है 0.4, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल हमें पता है तो हम ए इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. ओके दैट इज 0.4 का स्क्वायर हम निकालेंगे. क्यों? ये होगा q स्क्वायर, राइट? q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर दैट विल बी 0.16. अंडरस्टूड? तो हो गया. यही तो पूछा है कि नहीं? ये नहीं पूछा है, वो हमें परसेंटेज में पूछा है. तो 0.16 को हमें परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 16% निकलेगा. ओके तो आंसर क्या होगा 16%. इजी क्वेश्चन था. ओके थोड़ा दिमाग लगाओ तो आ जाएगा. क्लियर? 0.4 दे दिया है सिर्फ ए का फ्रीक्वेंसी. ओके तो पूछा है कि होमोजाइगस अलील का फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस अलील ए उसका परसेंटेज इंडिविजुअल क्या होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? तो वो होगा 16%. So percentage of individuals homozygous for allele A is 16%. Understood? Clear? This is all about the practice set 2 which contain 20 questions. No, 10 questions. Okay, from question number 11 to question number 20, and in the set 1, question number 1 to question number 10 is there. So if you have not yet watched, do watch. Okay, आई बटन जो है उसे क्लिक करो, वहां पे मैं वो वीडियो दे दूंगी, आप वहां से आप देख सकते हो. Understood? Clear? This is all about it and I hope you all must have understood very well. If you have not yet subscribed, do subscribe. Don't forget to press that bell icon. Do like, share and subscribe to our channel. Okay? And if you have not yet joined our Telegram, do join. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Thank you.